स्वागत है आप सभी का। हॉस्टल वार्डन एग्जाम जो कि 15 सितंबर 2024 को आयोजित होनी है, इसमें देखिएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स समसामयिकी घटनाक्रम की सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। तो इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम कुछ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो कि 2024 में हुई है, जो कि समसामयिक घटनाक्रम या फिर करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस व्यापम बार बार पूछता है, उसमें व्यापम जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में हमेशा पूछा करता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो नाम है, जो नई नियुक्तियां हैं, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर हाल में इस पूरे कंटेंट को प्रिपेयर करके आपको जाना है। और आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो द सीजीपीएससी कुछ टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड करके भी आप नोट डाउन कर पाएंगे। किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या याद रखना है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन क्योंकि नाम वगैरह याद रखना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अब इसमें देखिएगा, देश का सबसे प्रथम नागरिक या सबसे बड़ा संवैधानिक पद या भारत का शासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो भारत का शासन भारत के राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। इस बारे में काफी कुछ आपने पहले भी पढ़ा सुना होगा, तो नहीं भी मालूम है तो देख लेंगे, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति अभी भारत के कौन है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या भारत के राष्ट्रपति अभी कौन कौन है? तो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये इनका नाम है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है वो कहाँ से होते हैं ये जानना है, समझना है। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात हुई कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये नाम तो याद करने में, प्रिपेयर करने में कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये तो क्लियर है। देखिए, क्वेश्चन का रूप और किस तरह से होता है, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो किस क्रम में है? तो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, क्रम क्या है? 15वें राष्ट्रपति के रूप में। ये एक नया कॉन्सेप्ट हो गया। शपथ ग्रहण इनका कब हुआ? 25 जुलाई 2022 को इनका शपथ ग्रहण हुआ। डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के पूर्व किस पद में थी? तो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड राज्य की राज्यपाल रही है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एकदम डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति बनने के पूर्व या भारत के राष्ट्रपति नियुक्त होने के पूर्व, ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला हुआ है। इसी वजह से इस टॉपिक को, इस पोर्शन को ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा जरूरी है ना। 2023 में इनको सूरीनाम, अब देखिएगा ये जो नाम है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान 2023 में इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। ये अभी हाल ही का करंट अफेयर है ना। तो ये टॉपिक या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति को मैंने इस यहाँ पर इंक्लूड सिर्फ इसी वजह से किया हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2023 में अब क्या होता है, ये करंट की एक्टिविटी है तो जरूरी नहीं है कि ये पूछे, इसके पहले का भी कुछ पूछा जा सकता है। देश के प्रथम व्यक्ति के रूप में भारत के राष्ट्रपति को जाना जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सूरीनाम, देखिए ये भी होता है किसका सर्वोच्च सम्मान? तो सूरीनाम, ये ध्यान में रखना है आपको। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, एकदम इजी है। फिर देखिएगा दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है भारत के उपराष्ट्रपति का, जो कि है श्री जगदीप धनखड़ जी। 7 अगस्त 2022 से अभी तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, तो ये जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहले भी मैंने अपनी संविधान की क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है। और देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है
या कार्यपालिका में 5 तत्व हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो कार्यपालिका के 5 तत्व में से, 5 अवयव में से दूसरा सबसे प्रमुख या देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। बहुत सरल है। अब देखिएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए, एक ये हो गया, नया मंत्रिमंडल बना है। उसके अलावा अभी कई देशों के द्वारा इनको विभिन्न प्रकार के सम्मान प्रदान किए गए हैं। बहुत ही ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं वो सब कुछ मैंने कंटेंट में समाप्त कर दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर प्रिपेयर करके जाना है। तो इनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कार्यकाल 2014 से 2019 तक था, 2019 से 2024 तक था। अभी 2024 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अब इनको जो मिलने वाला सम्मान है, देखिएगा, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरब द्वारा प्रदान किया हुआ है 3 अप्रैल 2016 को, है ना। देखिए, जो करंट का है, जो 2023-24 का है, वो पहले प्रिपेयर करना है, लेकिन मैंने सबको इंक्लूड कर दिया हुआ है। ऐसा भी एक सॉलिड क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा सम्मान नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त नहीं हुआ है या कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान द्वारा 4 जून 2016। ऑर्डर ऑफ फिलिस्तीन, राज्य फिलिस्तीन से 10 फरवरी 2018। इजुद्दीन के प्रतिष्ठित शासन का आदेश, मालदीव, 8 जून 2019। ऑर्डर ऑफ जायद, संयुक्त अरब अमीरात, 24 अगस्त 2019, ध्यान रखेंगे। और किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, बहरीन के द्वारा। ठीक, इसके अलावा देखेंगे इधर लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट, ये सम्मान यूएसए के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को प्राप्त हुआ है। फिर ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, ये फिजी द्वारा 22 मई 2023 को प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी द्वारा 22 मई 2023 को प्राप्त हुआ है। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्ट, 25 जून 2023। देखिए, यहां से जो है सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 14 क्रम का है, 2024 का करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में एकदम लेटेस्ट है। लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस द्वारा 14 जुलाई 2023। फिर सम्मान का आदेश, यूनान द्वारा 25 अगस्त 2023। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, भूटान द्वारा 22 मार्च 2024। और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, रूस द्वारा 9 जुलाई 2024। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। कुछ और अन्य पदों की हम बात करें तो ये सब भी करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में ही है, क्योंकि नई नियुक्तियां, नए मंत्रिमंडल का सब गठन हाल ही में हुआ है, 2024 में ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो 18वीं, अभी जो लोकसभा कार्य कर रही है वो कौन से क्रम की है, तो 18वीं लोकसभा, ये भी ध्यान रखिएगा, 18वीं लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन रहे, श्री भर्तृहरि महताब जी, 24 जून 2024 को, 24 जून 2024 को, ये ध्यान में रखना है। अभी जो लोकसभा कार्य कर रही है वो कौन से क्रम का है, 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर बोलिए या लोकसभा अध्यक्ष बोलिए, ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक पद है। तो श्री ओम बिरला जी जो हैं अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, और दूसरी बार चुने जाने वाले 6ठे लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे 6वें व्यक्ति हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का नाम मैंने इस कंटेंट में इंक्लूड कर दिया हुआ है, और इसको जैसा भी हो आपको एक बार प्रिपेयर करके जाना जरूर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।
हो सके तो समय निकाल के एक बार इसको देख देख करके अपनी नोटबुक में लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, पढ़ के जाना आवश्यक है। तो श्री चिराग पासवान जी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री, नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय, जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान जी ठीक है कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त और कारपोरेट मामले, एस जयशंकर विदेश मामले, मनोहर लाल खट्टर आवास शहरी मामले ऊर्जा, एच डी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात, पीयूष गोयल जी कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, जीतन ररम मांझी ठीक है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ललन सिंह पंचायती राज फिशरीज पशुपालन डेयरी, सर्बानंद सोनेवाल पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक सामाजिक न्याय एवं सहकारिता, प्रहलाद जोशी राममोहन साहू नागरिक उड्डयन और प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य और नवकरणीय ऊर्जा। अब देखिए यहां से एक सॉलिड क्वेश्चन का टाइप ये भी हो सकता है कि एक तरफ आपको है ना भाई, एक तरफ आपको क्या ऐसे कुछ नाम दे दिए जाए और दूसरे तरफ आपको मंत्रालय के नाम दे दिए जाए, इधर मंत्री का नाम हो जाएगा और इधर मंत्रालय हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको मैच द कॉलम से सिलेक्शन करना होगा। करंट की एक्टिविटी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और प्रश्न को बहुत ज्यादा जटिल कर देना है तो ऐसे मंत्रालय के नाम ऑप्शंस में दे देंगे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं रहते, जैसे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है ना भाई पीयूष गोयल जी, ये पॉपुलर नाम है। उसी की जगह आप देखेंगे जैसे जीतन रमन मांझी ठीक है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम नहीं है। तो दोनों तरह से आपके सामने चैलेंजेस रखे जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तैयारी करेंगे, इतनी पढ़ाई करके जाएंगे कि प्रश्न का स्तर सरल से सरल हो जाए या कठिन से कठिन हो जाए, परिस्थिति कितनी भी जटिल हो हम सही उत्तर का चयन देने में कामयाब होंगे। उसका कारण यह है कि हम तैयारी ही इस तरह से करके। तो नवीन मंत्रालय 2024 में जरूर इसको पढ़ के प्रिपेयर करके जाना है। फिर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, ये नाम आपके सामने है, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपको। राष्ट्रीय नियुक्तियां की हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी वर्तमान में आर वेंकट रमणी जी जो है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, ध्यान दीजिएगा ये 50वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में अभी यही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ठीक है अजीत कुमार डोभाल जी, फिर नया उपाध्यक्षीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये टीवी रविचंद्रन जी हैं और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना जी हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो तीनों नाम है यहाँ पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये नाम ही महत्वपूर्ण है, इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। भारत के उपसेना प्रमुख, इसको भी अभी आप स्किप कर सकते हैं। भारत के प्रधान सचिव, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 13वें क्रम के प्रधान सचिव, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, 13th क्रम ठीक है। भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, अभी हाल ही में हुई नियुक्तियां है, 35th नंबर जो है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक सीएजी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ठीक, और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको प्रिपेयर करके जाना है ना। अंतरराष्ट्रीय नई नियुक्तियां जो हुई हैं वो कुछ आपके सामने है। ट्विटर जिसको आपकी एक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसके सीईओ लिंडा यकारिनो, WHO भली भांति आप परिचित हैं, इनके महानिदेशक, दूसरा कार्यकाल है इनका डॉक्टर टेड्रोस एडनोस घेब्रेयेसस ठीक है। फिर यूनिसेफ के नए प्रमुख कैथरीन रसेल, यूएनओ के नए अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस, आईसीसी के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा, और नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट। इसका मुख्यालय जो है नाटो का वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसके जो सदस्य देशों की संख्या है कितनी, 32।
ये सभी नियुक्तियां अभी वर्तमान में हुई है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस व्यापम इसी तरह के ही उठाता है। साउथ अफ्रीका के नए राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेसाकियन, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, है ना। तो ये पूरा नाम आपको बार बार पढ़ करके रिवाइज करके जाना होगा, तब आपको याद होगा, एक ही बार में मालूम नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नाडेला, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, फिर बिस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय इंद्रमणि पांडे, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और आईएमएफ के डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ, फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फिनिटो और इंटरनेशनल कॉफी कंपनी के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, तो ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट नाम वगैरह जो रहे, तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना है ना। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर को लेकर के ये नई नियुक्तियां और जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद वगैरह पर जो है उनको लेकर के आज की क्लास में हमने चर्चा की। तो हॉस्टल वार्डन के परिप्रेक्ष्य में करंट के लिए अभी जितने भी एग्जाम्स अभी हाल ही में होने वाले हैं आपके, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से एकदम क्लियर पढ़ के जाइएगा और यकीन मानिए इस पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अभी करंट अफेयर की 5-6 क्लासेस में और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, वो उसी प्रकार की क्लासेस लेकर आऊंगा जहां से व्यापम क्वेश्चन उठाता है। ये नहीं कि हमको बहुत सारा पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन लेने के लिए ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, स्मार्टली स्टडी की आवश्यकता होती है। और परफेक्ट पढ़ें, कम पढ़ें, सही तरह से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को समझें और फिर बार बार प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस की जहां तक बात है, हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल करवाया हुआ है। गूगल प्ले स्टोर से आप द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके स्टोर में जाकर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लगातार बार बार प्रैक्टिस करें। एक टेस्ट को आप कितने भी बार दे सकते हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन टेस्ट सीरीज में किया हुआ है, वो हर हाल में पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद है। बाकी हॉस्टल वार्डन की पूरी प्रिपरेशन के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है द सीजीपीएससी कोच, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं तो सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के कंटेंट आपको मिल जाएंगे और आने वाले समय में हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेस हम आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।